नाज़रीन किराम, आपको आज के इस वीडियो में खुशामदीद। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ गुफ्तगू की थी कि किसी कन्वर्सेशन में गुफ्तगू के दौरान या उससे पहले अपने मजाज को, अपने मूड को, अपने टेम्परामेंट को कैसे पॉजिटिव रखें ताकि हमारी शख्सियत का एक पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव, एक मिठास वाली शख्सियत का एक इमेज हम दूसरों के लिए प्रोजेक्ट कर सकें और अपने घर वालों के साथ, अपने अपनों के साथ जो हम घर में सलूक करते हैं उसमें उतनी शीरीनी पैदा करें जितनी कि या उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो जो हम आम लोगों के साथ ऑफिस में या और जगहों पर पैदा करते हैं। तो अभी मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूं आपके साथ वो इसका दूसरा पहलू है। यानी हम खुद जज्बात अपने हिसाब से बहुत कुछ बन ठन सकते हैं, दुल्हा दुल्हन बन सकते हैं अपने जज्बात के हिसाब से। प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले जहां एक के साथ या 2, 3, 4, 5 लोग हैं उनके साथ, जैसे ऑफिस है, ऑफिस में कोई गुफ्तगू होती है या सोशल इंटरेक्शंस में कहें गुफ्तगू होती है, शादी ब्याह में गुफ्तगू होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर हम दूसरों के जज्बात को कैसे समझें। अपने जज्बात हमें पता है कि मैं इस वक्त मैं लाइट मूड में हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ हूँ, मजाक के मूड में हूँ, क्या हूँ, कुछ पता चल सकता है। लेकिन दूसरों को कैसे समझें कि उनका मजाज कैसा है, इस वक्त उनका मूड कैसा है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। ये क्यों जरूरी है? पहली बात, एक बात करनी बहुत जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है समझना। भाई वो जो भी है उनकी मर्जी, हम अपने हिसाब से बिहेव करें, अपने हिसाब से बातें करें, जो हमें बोलना बोलें, जो नहीं बोलना नहीं बोलें, भाई हमें क्या लेना देना उनसे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसका मसला ये है कि गुफ्तगू उस वक्त शीरीन हो जाती है, मिठास उसमें पैदा हो जाता है, अच्छा लगता है जब हम सामने वाले के मूड, टेम्परामेंट, एनर्जी लेवल के साथ किसी हद तक लेवल पे आ जाएं। मैंने कह रहा हूं एग्जैक्टली सेम लेवल, इट्स डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल, तो किसी हद तक करीब करीब लेवल पर आए। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर किसी खुशी के मूड में है, अब हम आगे बात करेंगे कैसे पता चलेगा खुशी के मूड में है या नहीं है, या कोई कदर संजीदा है या ऑल ओवर है, कहे लगा है, तो उसी के हिसाब से मैच करें। ये इसलिए जरूरी है। अगर हम मैच नहीं करते हैं तो ये गुफ्तगू ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती है, ये गुफ्तगू जल्दी टर्मिनेट हो जाती है। या सामने वाला कहते हैं कि अच्छा जी मुझे जाना है, मुझे जल्दी है, बाय। या इस तरफ वाला कह सकते हैं जी सॉरी मुझे कहीं जाना है, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, बाय। तो यहाँ खत्म हो जाएगी। एक शीरीन गुफ्तगू, एक ऐसे गुफ्तगू जिसमें दोनों एक दूसरे के मजाज के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो ये लंबी ही जाएगी। आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, किस कदर भी देर हो रही हो, स्टिल 4 बातें और हो जाएंगी। तो इसलिए अगर हमें अपने हिसाब से खुश रहने के लिए सामाजिक गुफ्तगू से ज्यादा फायदा उठाना है, और हमारा एम जैसा कि होना चाहिए एथिकली इम्पोर्टेंट है कि हम जो कुछ बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, किसी का टाइम ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि सामने वाले जो है जब इस गुफ्तगू से फारिग हों तो कहें यार मजा आया इस बातचीत का, थोड़ी देर रहे लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया। या बोलें कि यार आज व्हाट अ वंडरफुल कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन विद द अदर पर्सन। तो वो भी याद रखें, चाहे तो नेक्स्ट टाइम मिले तो और मजा आए। हम एक बेहतर, हैप्पी और एनर्जाइजिंग सोसाइटी बनाने, अपनी लाइफ बनाने के लिए ये बातें करें। तो दूसरों के जज्बात को कैसे समझें,
ایک تو اظہار ہے نا زبان سے، کوئی کہہ رہا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہاں پتہ چل گیا کہ سامنے والے بہت زیادہ ہائی انرجی میں نہیں ہے، طبیعت میں. تو ہمارے پاس دو چوائسز ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ غم کی باتیں ہی کرتے رہیں، صحت کی برائی کی باتیں کرتے رہیں، آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کس طرح ان کو سائیکولوجیکل کچھ وٹامنز دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنی صحت بھول جائیں، تھوڑی دیر خوش رہیں، اور جائیں تو بھی ان کو کچھ بات مل جائے. تو ہم ایسا سوچتے ہیں یا ان کی بیماری میں اضافہ کر لیتے ہیں. ان کی بیماری میں اضافہ کیسے کرتے ہیں ہم بھی ان سے بڑھ کر پیسمسٹک باتیں کریں اور غم کے، اور یا یہ مصیبت ہے، یہ نزلہ زکام جو ہے یہ کسی کی جان نہیں چھوڑتا ہے، آپ کو کیا گلا وغیرہ وغیرہ، سارے پیسمسٹک باتیں کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ سامنے والے اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو زبان سے ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ہم غمگین ہیں، یا آج میں کوئی کہتا ہے بہت خوش ہوں. بھائی کیوں خوش ہیں؟ میرا بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے وہ ان کو ایڈمیشن ہو گیا کالج میں یا یونیورسٹی میں، اس لیے ہم خوش ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو انف مل گیا، وہاں انف ڈسکشن کی گنجائش ہے. واہ ماشاء اللہ، کس یونیورسٹی میں، کہاں پہ، کیا کورس کرنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر آپ کے پاس ایک بہترین ڈسکشن ہے. لیکن جیسے میں پچھلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، اس سے خبردار رہیے گا کہ اگر وہ بولے میرے بیٹے کا میرے بیٹے کا بھی ایڈمیشن ہو گیا، وہ فلانا یونیورسٹی میں ہو گیا، ایسا ہو گیا ایسا، وہ سارے ان کی بات کو ہائی جیک کر کے اپنی بیٹی کی گفتگو شروع کریں. That is disastrous. سامنے والا سوچتے ہیں کہ یار میں ابھی شروع ہی کیا تھا، چینل آن کیا تھا، انہوں نے اپنا چینل لگا دی. تو چینل چینج نہیں کریں. یہ چینل چینج کرنا سماج کے گفتگو میں بدمزگی پیدا کرتا ہے. مزہ اس وقت آتا ہے، وہ چلنے دے، دو چار باتیں بولنے دے، جب ایک سچویشن آ جائے، کنکلوژن تک پہنچنے لگے، پھر آپ اپنی بات شروع کریں. تو اس لحاظ سے گفتگو سے پتہ چلے گا کہ وہ کس انرجی لیول پہ ہیں. دوسری بڑی چیز جو ان کمیونیکیشن کے جو ویڈیوز ہیں ان میں بار بار یہ بات گفتگو کرتے آئے ہیں، یہ بات کہتے آئے ہیں کہ باڈی لینگویج، جو نان وربل کمیونیکیشن جس کو کہتے ہیں، ہمارے چہرے کے مانیٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس مزاج میں. بہت مرتبہ بھائی دا وے بہت ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اور وہ لوگ جن کو اپنے ٹیمپرامنٹ پر بڑا قابو ہے، وہ ہمیں کلوز کم دیتے ہیں کہ وہ خوش ہیں یا غمگین ہیں. اس صورت میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. سادہ لوگوں سے ایک دم پتہ چل جاتا ان کے چہرے سے کہ اب یہ ناراض ہیں، خوش ہیں، غمگین ہیں، بیمار ہیں. ایک دم آپ کے سامنے آتے ہی پتہ چل جائے گا. وہ آ کے چلا چلی شروع کر دی کہ بھائی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا، یا تو گھر کی کوئی شکایت یا موسم کی شکایات سے شروع کریں گے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ٹیمپرامنٹ قابو ہوتا ہے، وہ آ کر پہلے آپ سے پوچھا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں، آپ لاسٹ ٹائم کوئی کورس کر رہے تھے وہ کیسا جا رہا ہے. تو ان کا فوکس آپ پر ہوگا. تو یہ جو نا وائز، ایجوکیٹڈ، اور جن کو ہم سادہ الفاظ میں سمجھدار لوگ کہتے ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر فوکس کرتے ہیں پہلے، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر بعد کی بات ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے جذبات، ان کا موڈ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح کا ہے. اینگر کا ہے، ریج کا ہے، ہیپینس کا ہے، مسکرانے کا ہے، لطیفے سنانے کا ہے، مذاق کرنے کا ہے، کس لیول پر ان کا مزاج ہے، اس کے ساتھ میچ کرنا انتہائی لازمی ہے. اوورال میں یہ کہوں گا کہ انسان کو اپنے گھر سے نکلتے وقت، آفس سے نکلتے وقت، یا آفس میں آپریٹ کرتے ہوئے، گھر میں آپریٹ کرتے ہوئے، اوورال انسان کو قدر انرجیٹک رہنا چاہیے. جب بھی ریلیشن شپس کے ساتھ ہم
जिंदा रहते हैं तो वहां पे डल एंड बोरिंग हर वक्त जो है, हाँ ये क्या, कोई आए, कैसे हो यार, जन्म खा के, यार बस ठीक है यार, चल रहा है। अगर कंटिन्यूड एवरी डे, वीकली बेसिस पे, रेगुलरली हम इस किस्म की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो who would like to spend some time with you or their precious time with you? कोई भी नहीं चाहेगा। हंसने वालों के साथ सभी हंसने को तैयार है, रोने वालों के साथ बहुत कम लोग रोते हैं। आप देखें कि जब जिंदगी में दो सिचुएशन में जब कोई मौत पे मिलते हैं लोग, तो वहां से लोग जल्दी रुखसत हो जाते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। शादी में कोई आते हैं, दावत में कोई आते हैं, तो आप देखें घंटों बैठे हुए होते हैं। एक दिलचस्प बात, आप किसी गम के घर में जाएं, आप चाहते हैं जल्दी जल्दी निकलें, क्योंकि गम का माहौल जो है वो इंसान को सिकुड़ा देता है। ऑब्वियसली इंसान बहुत देर तक इतना गम में रह नहीं सकता है। खुशी के मकाम पर कितना भी देर तक खुशी मनाए, चल जाता है। ऑफ कोर्स खुशी का भी एक साइकिल है, जब बहुत ज्यादा खुश होता है एंड में गम शुरू हो जाता है, यह कुदरत का दस्तूर है। तो इस लिहाज से अपने आप को पुरजोश रखना मुनासिब है, लेकिन हर वक्त खी करके बहुत ही ज्यादा अपने आप को चीप करना, तो वो भी प्रॉब्लम है। अननेसेसरीली मुस्कुराना, अननेसेसरीली खेखा लगाना, अननेसेसरीली लतीफे सुनाना शुरू करना जब मौका नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, एक अच्छे पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन नहीं बन जाता। इसलिए सामने वालों का जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, मूड देखना बहुत जरूरी है। एक अहम चीज जो सबसे पहले मैं अपने आप को ये नसीहत और सेकंड लेवल पर आप सब सामीन किराम को, नाजरीन किराम को देना चाहूंगा, वो ये कि जिंदगी में बहुत मर्तबा बहुत सारे लोगों की आदत बहुत ज्यादा नसीहतें करने की होती है कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये इसमें नोटोरियस हैं पेरेंट्स, आई मस्ट से दिस क्लियरली, नोटोरियस हैं टीचर्स, नोटोरियस हैं बुजुर्ग। और जब भी मौका मिले, छोटे मिले, दूसरे मिले, तो नसीहतें करना शुरू। वी हैव अ प्रॉब्लम, ये एक सिकनेस बन जाता है। जिनको हम नसीहतें कर रहे होते हैं वो एक्सट्रीमली चिढ़ते हैं। मैं भूल नहीं सकता हूँ, मैं लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में कोई टॉक दे रहा था, कुछ इस तरह की बात, प्रोफेसर्स को मैं वार्न कर रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा आप फैक्ट्स बेस्ड गुफ्तगू करें, नॉलेज बेस्ड गुफ्तगू करें, डिफरेंट वेज में गुफ्तगू करें। हर वक्त नसीहतों के मूड में ना आ जाएं कि आप एक मुबल्लिग हैं, आप एक प्रीचर हैं, ऑलवेज सरमन्स देना, ये एक प्रोफेसर का काम नहीं है। एक आध बार बोलना मुनासिब है, हर वक्त सरमन देना मुनासिब नहीं है। इतने में एक साहब ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, हाँ जी व्हाट डू यू वांट टू से। तो वो साहब प्रोफेसर थे, वो कहने लगे सबसे ज्यादा शिकार जिंदगी में मैं रहा हूँ इन नसीहतों का। मैंने कहा क्या हुआ भाई, 40 लोगों प्रोफेसर एक टीम है जिनके साथ मैं एक कोर्स कर रहा था। तो वो कहते हैं सर, जो भी मैं 6-7 साल का था घर पे आता, हर शख्स मुझे बच्चा हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये माँ बाप की इज्जत करना, सब नसीहतें शुरू कर। जो भी घर मेहमान आता मैं घबरा जाता कि अभी नसीहतें शुरू करें, और ऐसे ही होता। मैं अभी तक मैं भूल नहीं सकता हूँ बचपन का बिटर एक्सपीरियंस नसीहतों का। मैं एक तरह से बड़ा खुश हुआ उनके इस कंट्रीब्यूशन का अपने लाइफ का। हम सब की जिंदगी में शायद हम सब कम बेश इस मरज का शिकार है, जब भी हमें मौका मिलता है नसीहतें शुरू कर लेते हैं। तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना है कहाँ किस वक्त नसीहत का टाइम है, और नसीहतों में भी एक दो बातें करना मुनासिब है, नसीहतें अच्छी बातें करना मुनासिब है। लेकिन जब ये एक्सेस में जाती हैं, माँ बाप एक्सेस में करते हैं अपने बच्चों पर, हर बार हर नसीहत, हर बार हर दूसरे लम्हे नसीहत करने लगते हैं, then we become allergic। हर इंसान इतना एक ही चीज खा नहीं सकता हर वक्त। तो इसलिए से मोहतात रहना नसीहतें करते वक्त,
बहुत ज़रूरी है। मशवरे देने में हमेशा कंजूस बने। It's good to be careful of what we suggest to the people. एक दो बातें सही है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना मुनासिब है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड नसीहतें, प्रोलॉन्ग लोगों को वार्निंग, प्रोलॉन्ग लोगों के लिए जो ना आइडियाज देना कि ये करो अनइनवाइटेड, ये हमें बहुत ज्यादा अजीज नहीं बना देता है। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। गुफ्तगू में गिले शिकवे या दूसरों के बुराइयां, सामने वालों के तो बुराइयां कभी नहीं करनी चाहिए, मुनासिब नहीं है। तनकीद फॉर एग्जाम्पल सामने वाले पर, ये कभी भी कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नहीं करता ह्यूमन रिलेशंस में। क्रिटिसिज्म, लोगों को चुन चुन के तुमने ये कहा था, तुमने ऐसा कहा, तुमने ये किया, फलाना मौके पर ये किया था मेरे साथ, उसके साथ, कंटिन्यू सामने वालों पर तनकीद, और इवन दूसरे लोगों के बारे में भी तनकीद, लोगों की बुराइयां जो है, इल्जामात दूसरों पर, मौसम की बुराई, हालात की बुराई, एक थीम बना देना एक सोशल कन्वर्सेशन में, ये कभी भी एंजॉयबल कन्वर्सेशन नहीं बना सकता है। कन्वर्सेशन हम शॉर्ट टाइम के लिए मिलते हैं तो उस वक्त मजा आता है जब हम अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, अगर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं तो भी शॉर्ट में शेयर करने में हर्ज की बात नहीं है। प्रोलॉन्ग नेगेटिव बातें करना वो कभी भी हेल्दी कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं करता। तो इसलिए मेरी गुजारिश अपने आप से और आपसे सुनने वालों से ये है कि गुफ्तगू एक हाईली हाईली इंटरेस्टिंग चीज है और इंतहाई एंजॉयबल बनाया जा सकता है उसको, अगर हम थोड़ा सा अपने जज्बात, दूसरों सुनने वालों के जज्बात, जिस महफिल में हम बैठे हैं वहाँ उनका एनवायरनमेंट, उनके जज्बात, उनकी सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तंज कभी भी नहीं करना। तो ये चीजें जो हैं हमारे गुफ्तगू को बहुत ही एंजॉयबल बना सकता है। आप ट्राई करके देख लीजिए। एक आप बिल्कुल ऐसे ही जाके जो ना जम करके अपनी बातें करें हर वक्त, क्या होता है देख लें, और एक दफा आप देख लें सामने क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, किस तरह आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, और कहाँ कौन सी बात अच्छी लगती है, सोच समझ के कंट्रीब्यूट करें, फिर आप देख लें क्या होता है। तो एंजॉय कीजिए। सोशल इंटरेक्शंस होते इसलिए हैं कि हम मिलें, हम सब अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, हम इसलिए वहाँ हैं। सोशल इंटरेक्शन कोई फलसफियाना गुफ्तगू के लिए नहीं होता, वो मैं फिर बात करूंगा। जब कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो तो वो कैसे करनी है, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। लेकिन सोशल इंटरेक्शन में, आम हालात में, ऑफिस में, सड़क पर और बाहर, और इवन घर में एक कन्वर्सेशन हो तो कैसे बेहतरीन किया जा सकता है उस कन्वर्सेशन को। तो इस सिलसिले में जज्बात और जज्बात का एक्सप्रेशन एक बहुत ही अहम कंसिडरेशन है जो जहन में रखने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से कुछ बातों पर गौर करेंगे और अपने गुफ्तगू को और बेहतर करके अपनी शख्सियत को और पुरकशिश और अट्रैक्टिव और एंजॉयबल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।